नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान के एकीकरण से संबंधित 30 प्रश्नों को विस्तार पूर्वक हल करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। देखिए, ये जो 30 प्रश्न हैं वो इससे पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो ये आपको बताना है। तो सी इसका सही आंसर होगा। जो राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। प्रश्न नंबर 2 देखिए। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तिथि को सामने आया? तो ये आपको बताना है। देखिए, जो एकीकरण की प्रक्रिया थी वो 7 चरणों में चली थी। तो आपको अंतिम चरण आपको बताना है। तो ए इसका सही आंसर होगा। देखिए, 1/11/1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आ गया था। प्रश्न नंबर 3 देखिए। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह आपको बताना है। तो इसके शोभाराम जो कुमावत थे वो इसके प्रधानमंत्री थे। डी इसका सही आंसर होगा। देखिए, 4 चरण हुए थे। उनके अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो कुमावत, असावा, वर्मा और शास्त्री, ये इसके 4 चरणों के लगातार प्रधानमंत्री थे। शोभाराम कुमावत, गोकुललाल असावा। और ये आप मुझे कमेंट करके बताएं कि तीसरे और चौथे चरण के कौन थे। मैंने आपको ट्रिक बता दी है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। आधुनिक राजस्थान एकीकरण चरण के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आधुनिक राजस्थान जो एकीकरण का चरण था उसके प्रधानमंत्री आपको बताने हैं। तो मोहनलाल सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान थे, आधुनिक राजस्थान था उसके प्रधानमंत्री थे। प्रश्न नंबर 5 देखिए। राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो ये आपको बताना है। तो ये हनुवंत सिंह थे। तो ये जोधपुर के थे उस समय। प्रश्न नंबर 6 देखिए। कोटा किस चरण में शामिल हुआ था? तो ये आपको बताना है। तो देखिए, जो पहला चरण था मत्स्य संघ, उसमें तो 4 ही रियासतें शामिल हुई थी। और ये कोटा है वो दूसरा जो चरण है उसमें शामिल हुआ था। प्रश्न नंबर 7 देखिए। किसको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? तो यह आपको बताना है। राज प्रमुख कौन था? और जो मत्स्य संघ है वो पहला ही चरण है, तो उदयभान सिंह को बनाया गया था। प्रश्न नंबर 8 देखिए। राजस्थान के एकीकरण के समय गंगानगर किस रियासत का भाग था? तो यह आपको बताना है। तो देखिए, ये जो बीकानेर है, बीकानेर जो रियासत हुआ करती थी उसका भाग था। प्रश्न नंबर 9 देखिए। अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो यह आपको बताना है कि जो संविधान सभा के सदस्य थे वो कौन थे। तो जो मुकुट बिहारी भार्गव, ये थे वे अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा के सदस्य। प्रश्न नंबर 10 देखिए। सिरोही का राजस्थान संघ में विलय कितने चरणों में हुआ? तो ये आपको बताना है। तो इसका जो विलय है सिरोही का वो 2 चरणों में हुआ था। पहले इसको
एमपी में मिला दिया गया था और इसके बाद इसको राजस्थान में विलय हुआ। जो इसका सिरोंज क्षेत्र था एमपी का, वो राजस्थान में मिलाया गया और पहले इसे गुजरात में भी मिलाया गया था। ये भी आप ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 11 देखिए, राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो ये आपको बताना है। तो उस समय जोधपुर रियासत थी, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी थी। प्रश्न नंबर 12 देखिए, राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? देखिए, जो बड़ी थी वो तो जोधपुर थी और जो छोटी थी वो शाहपुरा थी। ये भी आप ध्यान रखें साथ में। तो सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा था? देखिए, ये वाई है वो वर्ष है और जो एम है वो महीना और डी से दिन। तो जो राजस्थान का एकीकरण है वो आपको पता ही है 7 चरणों में पूरा हुआ था और 8 साल 7 माह है 14 दिन का इसमें समय लगा था। डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? तो ये आपको बताना है। तो जो मेवाड़ थी वो सबसे प्राचीन रियासत थी। प्रश्न नंबर 15 देखिए, राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी? तो सबसे जो नवीनतम रियासत है वो ये झालावाड़ थी। ये झालावाड़ा नहीं है, ये झालावाड़ ही थी। प्रश्न नंबर 16 देखिए, महाराजा उदय सिंह को कितने तोपों की सलामी दी जाती थी? तो देखिए, इनको 19 तोपों की सलामी दी जाती थी। प्रश्न नंबर 17 देखिए, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो यह आपको बताना है। तो यह है वो सरदार पटेल को दिया जाता है। इन्हें लोह पुरुष भी कहा जाता है, यह भी आप ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 18 देखिए, वर्तमान राजस्थान के जनक किसे कहा जाता है? तो यह आपको बताना है। तो जो मोहनलाल सुखाड़िया है उन्हें वर्तमान राजस्थान के जनक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 19 देखिए, राजस्थान के किस रियासत को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी? देखिए, यह आपको बताना है किस रियासत को नहीं दी जाती थी। तो कोटा को भी दी जाती थी, बीकानेर भी था इसमें शामिल, जोधपुर भी शामिल था, मेवाड़ भी शामिल था। देखिए, ये दोनों किशनपुरा और शाहपुरा ये इसमें शामिल नहीं थे। सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, मत्स्य जनराज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये आपको बताना है। तो ये अलवर थी भाई। प्रश्न नंबर 21 देखिए, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको बताना है। तो ये 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 22 देखिए, राजस्थान के एकीकरण के समय देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो ये आपको बताना है। देखिए, उस समय 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम अजमेर मेरवाड़ा था। महाराव भीम सिंह का संबंध किस रियासत से है? तो है नहीं, था। तो यह आपको बताना है। देखिए, भीम सिंह का संबंध कोटा रियासत से था। प्रश्न नंबर 24 देखिए, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, कथन किसने कहा था? तो ये आपको बताना है। तो जो बांसवाड़ा रियासत है उसके शासक जो लक्ष्मण सिंह थे
उन्होंने ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 25 देखिए, महाराजा भूपाल सिंह किस वर्ष राजस्थान के राज प्रमुख बने थे? तो ये आपको बताना है। तो ये 1949 में बने थे। 20 का सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 36 देखिए, डीपी सत्यनारायण राव कमेटी के, ये अनुचर नहीं अनुसार है, अनुसार राजस्थान शिक्षा विभाग का मुख्यालय किस जिले में स्थित किया गया था? तो ये आपको बताना है। तो जो शिक्षा विभाग है वो बीकानेर को सौंप दिया गया था। डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 27 देखिए, एकीकरण की प्रक्रिया में सबसे अंत में शामिल होने वाली रियासत कौन सी थी? तो ये आपको बताना है। तो ये बांसवाड़ा थी, और बांसवाड़ा की तरफ से लक्ष्मण सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। प्रश्न नंबर 28 देखिए, राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो ये आपको बताना है, ये किसकी अध्यक्षता में यह समिति का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये जयप्रकाश नारायण, ये नारायण है, ये इसके अध्यक्ष थे। 20 का सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29 देखिए, वृद्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। तो ये आपको बताना है, इसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री है वो वृद्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। प्रश्न नंबर 30 देखिए, वृद्ध राजस्थान के महाराजा प्रमुख कौन नियुक्त किए गए थे? तो ये आपको बताना है। तो ये महाराजा भूपाल सिंह नियुक्त किए गए थे। तो ये थे हमारे राजस्थान के एकीकरण से संबंधित 30 प्रश्न। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके 30 में से कितने सही हुए। और ये जो प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला हमने शुरू की है, ये लगातार जारी रहेगी। आप इस वीडियो को ज़रूरतमंद तक ज़रूर शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। धन्यवाद।